एक कॉमन क्वेश्चन है और जहाँ तक मैं समझता हूँ 90% स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम सताती है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं पढ़ाई में मन कैसे लगाऊं। जैसा कि मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट करके अपनी ये प्रॉब्लम बताई। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या कभी आपने गूगल में या यूट्यूब में ये चीज सर्च की है कि मेरा मन ऑनलाइन गेम खेलने को नहीं करता, मैं गेम खेलने में मन कैसे लगाऊं, या मेरा फालतू घूमने को मन नहीं करता? नहीं ना। तो फिर इस क्वेश्चन को पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? गेम खेलने में आपका मन ऑटोमेटिक लग जाता है, क्योंकि जब हम किसी गेम की एक स्टेज पार कर लेते हैं तो दूसरी स्टेज आ जाती है और वो गेम हमारे लिए और इंटरेस्टिंग बन जाता है और हमें उस गेम को खेलने में मजा आने लगता है। उस गेम को खेलते खेलते कब हमारा टाइम निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। सेम यही चीज पढ़ाई में भी हो सकती है, बस आपको पढ़ाई को भी इंटरेस्टिंग बनाना होगा। आज के इस डिजिटल युग में पढ़ाई में फोकस करना मुश्किल हो गया है। टेक्नोलॉजी के ज्यादा उपयोग से हमारा फोकस कम होता जा रहा है। आज स्टूडेंट अपनी सुविधा के लिए जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं उतनी ही उनकी मेंटल एबिलिटी कम होती जा रही है। स्टूडेंट्स अपनी छोटी से छोटी क्वेरी के लिए भी गूगल या यूट्यूब का सहारा लेने लगते हैं, क्योंकि ये सुविधा फास्ट है और ना ही इसमें खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन एक स्टूडेंट जितना ज्यादा ऐसा करता है तो इससे उसकी सोचने की शक्ति भी कम होती जाती है और उसका माइंड खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय आसान तरीकों को खोजने में लग जाता है। टेक्नोलॉजी ने हमारे कामों को जरूर आसान बनाया है, लेकिन इसका यूज एक लिमिट तक ही ठीक है। पढ़ाई में मन लगाने के कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन या टेक्निक्स पर बात करने से पहले उन कारणों पर बात करना जरूरी है जिनकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमें किसी प्रॉब्लम का रीजन पता चल जाता है तो हमारे लिए उस प्रॉब्लम से पार पाना आसान हो जाता है। तो पहला रीजन है इंटरेस्ट की कमी। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन ना लगने का एक बड़ा कारण है इंटरेस्ट का न होना। अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं है तो उसके सीखने के लिए मोटिवेट रहने की संभावना भी कम होगी, जिससे वो प्रोक्रेस्टिनेट हो सकता है या उसे उसमें कम मार्क्स मिल सकते हैं। किसी स्टूडेंट में इंटरेस्ट की कमी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल का बोरिंग होना या उनके इंटरेस्ट के लिए रिलेवेंट ना होना, या वो स्टडी मटेरियल डिफिकल्टी या चैलेंजिंग हो सकता है, या हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में उसे पास्ट में नेगेटिव एक्सपीरियंस मिले। कारण जो भी हो, लेकिन ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो किसी भी स्टूडेंट की एकेडमिक सक्सेस में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इसे दूर करने के लिए आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, जो कि इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। याद रखना, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। दूसरा रीजन है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, टीवी या वीडियो गेम, ये सब ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जो हमारी पढ़ाई के रास्ते में रोड़ा बने हैं। इन चीजों से हमारा मन भरता ही नहीं और हमारा मन पढ़ाई से ज्यादा इन चीजों की तरफ भागता है। हम कुछ देर पढ़ते हैं और फिर मोबाइल में कुछ न कुछ देखने लग जाते हैं। हमारा ध्यान पढ़ाई में कम और फेसबुक या व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में ज्यादा होता है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आप भी इन डिस्ट्रैक्शन का सामना कर रहे हैं तो पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अगर आप उस चीज को पहचान लेते हैं तो आप उससे बचने के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप बंद कर दें। इस तरह आप उन डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। तीसरा रीजन है फेलियर का डर। स्टूडेंट में अक्सर पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की कमी होती है। वे फेलियर से डरते हैं। जो स्टूडेंट फेलियर से डरते हैं उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती और स्टूडेंट में ये डर कई कारणों से हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो, जैसे किसी एग्जाम में फेल होना या साथियों के बीच हंसी का पात्र बन जाना। ऐसे ही अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो इसके लिए पहले आप अपने डर को पहचानो कि वो क्या चीज है जिसने आपको डरा रखा है और आप उससे क्यों डर रहे हैं। उसके बाद अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदलने की कोशिश करो। उसके बाद एक रियलिस्टिक गोल सेट करके उसमें अपना 100% देने की कोशिश करो। चौथा रीजन है कॉन्फिडेंस की कमी। स्टूडेंट्स में पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की कमी का एक कारण है उनके आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस की कमी होती है वे खुद से ही अपने बारे में लो फील करना शुरू कर देते हैं, जिससे पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सफल नहीं हो सकते। पांचवा कारण है बर्नआउट। यह लंबे टाइम तक या ज्यादा एकेडमिक स्ट्रेस के कारण होने वाली इमोशनल, फिजिकल और मेंटल थकावट की सिचुएशन है। इससे मोटिवेशन की कमी हो सकती है या कंसंट्रेट करने में कठिनाई आ सकती है या स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो सकता है। ये थे वो 5 मेन कारण जो मुझे लगता है कि पढ़ाई में मन ना लगने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब कुछ सॉल्यूशन या टेक्निक की बात करते हैं जिनसे आप इस प्रॉब्लम से पार पा सकते हैं। नंबर 1, सेट क्लियर गोल। एक क्लियर और वेल डिफाइंड गोल सेट करना किसी भी दुविधा को पार करने का एक फंडामेंटल स्टेप है। क्लियर गोल सेट करना हमें सही डायरेक्शन और पर्पस देता है, जिससे स्टडी प्रोसेस और भी मीनिंगफुल हो जाती है। आप एक क्लियर गोल सेट करने के लिए इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को डिफाइन करें। शॉर्ट टर्म गोल छोटे और कम टाइम में प्राप्त करने वाले गोल होते हैं, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट करना या मैथ्स की एक एक्सरसाइज सॉल्व करना। वहीं लॉन्ग टर्म गोल बड़े गोल होते हैं
जिन्हें पाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे आपको अपने फाइनल एग्जाम में टॉप करना है, तो इसके लिए आपको 1 साल तक फोकस के साथ पढ़ाई करनी होगी और इसमें आपके शॉर्ट टर्म गोल आपकी मदद करेंगे। आप अपने हिसाब से अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं। आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट गोल से मेरा मतलब है कि आपका गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। स्मार्ट गोल के बारे में मैंने 21 डे चैलेंज वाली वीडियो में डिटेल से बात की है, इसलिए इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। स्मार्ट गोल चुनने के बाद आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करें। एकदम से ये गोल डिसाइड करना कि मुझे इस साल टॉप करना है, ये आपको थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप इसके साथ शॉर्ट टर्म गोल भी अच्छे से डिफाइन करते हैं तो इसे अचीव करना आसान हो सकता है। जैसे अगर आपको इस साल टॉप करना है तो आपको इसके साथ मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली गोल भी सेट करने होंगे। अपने गोल को विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है, इसलिए आप भी अपने गोल को विजुअलाइज करना शुरू कर दें। इसके लिए आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं या कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं या फिर आप अपने स्टेटमेंट को अपने माइंड में दोहरा सकते हैं। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और इस चैलेंज से पार पाना चाहते हैं। इससे आप अपने स्टडी सेशन का ज्यादा लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। अपना स्टडी शेड्यूल बनाएं। आप अपने लिए एक स्टडी शेड्यूल या टाइम टेबल बनाएं जिसमें मेंशन हो कि आप कब और क्या पढ़ेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट बनाएं। अपने जरूरी कामों को प्रायोरिटी दें। अपने टाइम टेबल में इम्पोर्टेंट और अर्जेंट कामों को आइडेंटिफाई करें। इससे आप उन चीजों में फोकस कर सकते हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने स्टडी सेशंस के लिए स्पेसिफिक गोल सेट करें। हर स्टडी सेशन से पहले आप उससे जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए स्पेसिफिक गोल सेट करें। जैसे अगर मैथ्स का सेशन है तो आप उसमें एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने का गोल बना सकते हैं। इससे आपको फोकस के साथ ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलेगी। पोमोडोरो टेक्निक का यूज करें। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें वर्किंग आवर को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। इसके लिए पहले आप अपना टारगेट सेट करें, उसके बाद 25 मिनट के लिए टाइमर सेट कर दें। अब टाइमर बजने तक आपको उस एक काम में फोकस करना है। टाइमर बजने के बाद आप एक पोमोडोरो को मार्क करें और इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें और इस तरह 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा 15 से 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इससे आप किसी भी कठिन टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। मल्टीटास्किंग कम करें। आप पढ़ते टाइम इंटरनेट ब्राउज करने, टीवी देखने या ऐसे ही अन्य कामों से बचने की कोशिश करें। मल्टीटास्किंग से आपकी क्वालिटी कम हो जाती है, इसलिए जितना हो सके मल्टीटास्किंग कम ही करें। नंबर 3, ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस। अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव तरीके से करने के लिए डिस्ट्रैक्शन से निपटना इम्पोर्टेंट है। ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जो आपको फोकस्ड रहने में मदद करे। इसके लिए आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी एनवायरनमेंट बनाएं। अगर आपकी फैमिली में ज्यादा लोग हैं तो उनसे अनुरोध करें कि जितना हो सके डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें और अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेते तो आप अपने फोन को बंद कर दें। इससे आपका पढ़ाई में फोकस करना आसान होगा और आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। नंबर 4, अपने माइंड और अपनी बॉडी का ध्यान रखें। आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपके फोकस करने की क्षमता पर इम्पोर्टेंट प्रभाव डालती है। इसके लिए आप सबसे पहले पूरी नींद लें। भले ही पढ़ाई और एग्जाम का प्रेशर हो, लेकिन कोशिश करें कि 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें और साथ ही पढ़ाई करते समय बीच बीच में पानी पीते रहें ताकि आप हाइड्रेट रहें। अगर आप एक बार में लगातार 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में कुछ खाते भी रहें और अपनी एनर्जी को बढ़ाने और एंजाइटी को कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। नंबर 5, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। पढ़ाई के वक्त कई बार कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो बार बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता और वो इम्पोर्टेंट भी होता है, तो ऐसे में आप YouTube का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ऐसा आप तभी करें जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। अगर पढ़ाई के वक्त आपको मोबाइल या इंटरनेट की अक्सर जरूरत पड़ती है तो आप अपने मोबाइल में मौजूद बाकी एप्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर लें ताकि जब आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज सर्च करें तो कोई फालतू नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुशासन और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पढ़ाई में मन ना लगने के कारण और उसके सॉल्यूशन पर डिटेल में बात की है। आई होप इस वीडियो में बताए गए तरीके से आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सफलता की तरफ बढ़ते रहिए।